नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, आज की क्लास में हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। कौन सी टेस्ट सीरीज ठीक रहती है, क्या टेस्ट सीरीज लगाना सही एग्जाम के लिए, या फिर हम टेस्ट सीरीज की जगह पर पीवाईक्यू को प्रीफर कर सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज का सीन ऐसा रहता है कि टेस्ट सीरीज आपको जो लगाना चाहिए वो बस कोई दो रीज़न ही होते हैं टेस्ट सीरीज को प्रीफर करने के लिए। जो आपका फर्स्ट रीज़न जो होता है टेस्ट सीरीज के लिए, वो आपका रहता है क्या, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक आपका रहेगा टेस्ट सीरीज का मतलब टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी आपकी चीज़ रहती है वो होती है एक्यूरेसी, कि आपका जो क्वेश्चन करेक्ट करने की जो रेशियो है वो आपकी किस तरीके से चल रही है। इन दो चीज़ों को हम लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप लोग कोई मार्केट से इस तरीके की कोई फालतू टेस्ट सीरीज ना उठा ले जो कि प्रीवियस के फॉलोइंग ट्रेंड को, जो उसका पैटर्न चल रहा है, जो उसके अंदर चेंजेस चल रहे हैं, उसको फॉलो ही ना करती हो। तो टेस्ट सीरीज बहुत जेन्युइन से उठानी है। ये नहीं कि कोई सस्ता से मिल गया तो उसको लेकर के आ गए हम अपना, फिर उसको स्टार्ट कर दिए लगाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन दिए हुए कुछ उस तरीके से, जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरीके से क्वेश्चन उसमें है ही नहीं। तो ऐसे टेस्ट सीरीज में बच के रहना है। ठीक है, मार्केट में अगर हम बात करें सिर्फ कोई एक या दो टेस्ट सीरीज की, तो जो आपको सबसे बेस्ट जो पड़ेगी, जो कि पीसीएस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए भी जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है कवरिंग के लिए, वो टेस्ट सीरीज कही जाती है किसकी, एक होती है आपकी जीएस वर्ल्ड की। ठीक, क्योंकि इसको सबसे बेस्ट माना जाता है जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज को, पीसीएस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए भी। और इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, दृष्टि आईएएस। ठीक है, आप लोग खुद जब इस दोनों के टेस्ट सीरीज को, दृष्टि आईएएस में नहीं मतलब दृष्टि पीसीएस, मतलब वही आईएएस तो कोचिंग का नाम है, ये लोग का जो यूपी पीएससी का जो प्रोग्राम रहता है उनके टेस्ट सीरीज का क्या नाम रहता है, दृष्टि पीसीएस से। तो इन दोनों के टेस्ट सीरीज को लेकर के आप लोग उसको सॉल्व करिए। अब ये तो है नहीं कि तुरंत आपको मार्केट से खरीद करके लेके आ जाना, नहीं। आप उसको मार्केट में पहले देखिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए। और एनालाइज कब हो सकता है वो चीज़, जब आपका पूरे तरीके से पीवाईक्यू के ऊपर पकड़ रहेगा। तो इसीलिए बार बार इस चीज़ को कहा जाता है कि जो पीवाईक्यू है, इसके ऊपर जो आपकी पकड़ होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपका पीवाईक्यू के ऊपर पकड़ है, खास करके अगर आपका जो एग्जाम 2024 में लगा है, जो कि आरओ या आरओ 2023 का री एग्जाम होगा जुलाई एंड तक, और पीसीएस का क्या होगा, जुलाई में एग्जाम होगा 2024 वाले। तो इसके लिए आपको कम से कम लास्ट 20 ईयर्स के, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बैक डेट में जाते हैं तो 2004 से लेकर के या फिर 2003 से लेकर के और 2023 तक का पेपर हमारा अच्छे से इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। बेनिफिट उसका क्या है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीटेड मोड में आते हैं। ठीक है, एक तो आपके क्वेश्चन क्या आएंगे, यहाँ से रिपीटेड आते हैं। हर साल कम से कम पिछले 20 साल के पीवाईक्यू से आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आप देख ले जाओगे। ठीक, तो ये तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके रिपीटेड मोड में आ ही रहे हैं। इनके साथ साथ क्या बेनिफिट होता है कि आप रियल आयोग के एग्जाम को देखते हो। जब आप पीवाईक्यू देखते हो, चाहे किसी के लिए भी हो, आरओ एआरओ के लिए हो, या फिर यूपी पीसीएस के लिए हो, या फिर आईएएस के लिए भी हो, तो आप उसमें क्या देखते हो, आयोग का जो ओरिजिनल पेपर होता है आप उसको देखते हो, उसको क्या करते हो, एनालाइज करते हो। तो अगर आपका पकड़ पीवाईक्यू के ऊपर ठीक से है, पीवाईक्यू के ऊपर, तो इसी के बेसिस आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज को प्रीफर करोगे। ठीक है, वरना मार्केट में ऐसी हजारों टेस्ट सीरीज इस समय आ गई हैं जो कि मतलब कुछ भी अपने अंदर छाप दे रही हैं, कहीं से पीवाईक्यू उठा करके अंदर डाल दे रही हैं। ठीक है, तो जैसे आप पीवाईक्यू देखोगे, तो जैसे आपने देखा कि पीवाईक्यू का रिपीटिशन इस टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको लेने का कोई मतलब नहीं। आप पीवाईक्यू के लिए अपना सोर्स रखे रहिए। हाँ, पीसीएस के लिए जो स्टैटिक वाले जो पोर्शन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह में, अगर उनका क्वेश्चन फिर आपके ज्यादा आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से बाई कर सकते हो। जिस भी टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा दे रहा है उनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि वो लोग मेहनत करने से बचते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आपका कर देंगे। ठीक, तो आप पेपर को देखते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए, उससे रिलेटेड जो जो चीजें आपको स्टैटिक वाले पोर्शन में पेपर के अंदर दिखती है, टेस्ट सीरीज के अंदर दिखती हैं, उनको आप वहां से उठा करके लेकर के आइए। और टेस्ट सीरीज को करने का सबसे मेन जो टाइम मैनेजमेंट वाला सिस्टम ये है, इसका मतलब है कि आपका जो पहला राउंड होता है ना एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, जो आपको एग्जाम में जो पेपर सॉल्व करते हो, तो आपका पहले राउंड में कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। और ये कितने बनते हैं आपके, 50% ऑफ द पेपर। अब पता चले कि राउंड 1 में आपका कितना हुआ क्वेश्चन, सिर्फ 50-60 ही हो पाए, तो राउंड 2 जो होता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम होता है, लास्ट का पहला घंटा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके सामने फिर खड़े खड़े 100 प्लस आपके पास क्वेश्चन बच जाएंगे, अगर आपने राउंड 1 में सिर्फ 50 के आसपास ही किए हैं। तो उसलिए ज्यादा प्रेशर ना बने, क्योंकि सेकंड राउंड में भी हमको फर्स्ट राउंड में जो कुछ क्वेश्चन बचे होते हैं उनको भी हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो हमें पहली कोशिश ये रखनी है कि फर्स्ट राउंड तक 75 से 80 क्वेश्चन, अगर 50 ही हो जाते तो और अच्छी बात है, तो उधर कर लेना है। फिर सेकंड राउंड में भी उसी रेशियो से करते क्वेश्चन को सॉल्व करके, और आखिरी के 10 से 15 मिनट में जो जो क्वेश्चन हमारे छूट गए उनके ऊपर फिर से क्रॉस चेक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट देखना, अपने राउंड को सुधारना। यहाँ पे हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन राउंड 1 में। ठीक है, उसके बाद जो बच जाएंगे अपने उसके बाद वाले में। पीवाईक्यू को अपना पूरा ध्यान रखना है अपना। और एक्यूरेसी हमें इस हद तक रखना है कि पेपर जब हम टेस्ट सीरीज करें तो कम से कम हमारा नेट जो हो 105 के आसपास सही बन जाए।
100 से लेकर के और 105 क्वेश्चन जो हमारा हो वो नेट सही हो। और ये हर तरीके का टेस्ट में, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट होते हो, ठीक है, चाहे वो आपका सेक्शनल टेस्ट हो या फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, आपको अपनी एक्यूरेसी कम से कम 100 से 105 नेट करेक्ट में लेकर के चलना होगा। मैं आपको टेस्ट सीरीज कुछ दिखा देता हूं, ये देखिए। अच्छा, इसमें एक और इंस्टीट्यूट का नाम इसमें रहेगा यहाँ पे, जीएस वर्ल्ड का ठीक होता है, दृष्टि का भी ठीक है, और ध्येय आईएएस का भी सही रहता है टेस्ट सीरीज, ठीक है, ध्येय आईएएस का। ये देखिए आपके पास ये जो टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस की, ठीक। ये ध्येय आईएएस किस चीज की है, ये ज्योग्राफी के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये किसकी है, जीएस वर्ल्ड की। और ये किस सब्जेक्ट की होती है, इंडियन ज्योग्राफी की। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं काफी स्टैटिक पोर्शन रहता है, और पीवाईक्यू का कवरिंग इसमें सिर्फ 20% रहेगा, बाकी इन लोग के सारे नए क्वेश्चन जनरेटेड रहते हैं जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे आयोग चल रहा है, ठीक है। तो आप इन दो टेस्ट को, जीएस वर्ल्ड को, ध्येय आईएएस को, और इसके साथ साथ दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट होती हैं, आप लोग उसको लेकर के मार्केट में अच्छे से उसको देख लीजिए, उसके बाद उसको वहां से क्या करिए, बाई बैक करिए। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका सबसे ज्यादा कमांड किस पे जरूरी है, पीवाईक्यू के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। अगर यहाँ पे आपका पकड़ ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज को किसी अच्छे पैटर्न से करके आपने क्रॉस कर लिया, तो आपका निश्चित ही है कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आप आराम से 105 से 110 नंबर अचीव कर सकते हो। मतलब इतने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, मार्क्स तो आपके 130 से 135 के आसपास आ जाएंगे। बस शर्तें कुछ पेपर में एक अलग से एकदम अचानक से कोई पैटर्न चेंज ना हो जाए कि किसी एक सब्जेक्ट को पूरे तरीके से हटा दिया, या फिर पूरे किसी सब्जेक्ट का वेटेज पूरे तरीके से बढ़ा दिया, ठीक। तो टेस्ट सीरीज का जो कुछ भी डाउट है इसको इसमें आपको बता दिया गया, कौन से टेस्ट सीरीज को प्रीफर कर सकते हो उसको भी बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।